नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार डीआरजीपी वन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं नए खबर के साथ। मित्रों, हम लोग ई विद्या वाहिनी में ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करते हैं। अभी ऐप को अपडेट कर दिया गया है। इस ऐप अपडेट का मुख्य खासियत यह है कि अब आप जैसे ही अपना अटेंडेंस दर्ज कीजिएगा, आपका ऑनलाइन सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अब आपको मैनुअल या सिंक्रोनाइज करने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग अटेंडेंस बना लिया और बाद में हम लोग सिंक्रोनाइज कर रहे हैं उसको। ये सिस्टम को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है नया अपडेट में। अब अटेंडेंस लगाते के साथ ही सिंक्रोनाइज हो जाएगा। साथ ही यदि आप अटेंडेंस लगा रहे हैं और कुछ एरर आपका आ रहा है, बार बार अटेंडेंस लगा रहे हैं और एरर आ रहा है, तब ऐसी स्थिति में आपको ऐप को पूरी तरह से बंद कर देना है, उससे बाहर निकल जाना है और फिर से आपको ऐप को खोलना है। और उसके बाद जब आप अटेंडेंस अपना लगाइएगा तो वो हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। साथ ही हमारे शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह के द्वारा पत्र जारी किया गया है ई विद्या वाहिनी अटेंडेंस को लेकर, जिसका पत्रांक है 2965 30/7/2026 का पत्र जारी किया गया है। यह पत्र जो है वो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को जारी किया गया है। इसका मुख्य विषय है ई विद्या वाहिनी अंतर्गत शिक्षकों एवं गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों कर्मियों के बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में। हम लोग जानेंगे पूरा डिटेल में इस पत्र की क्या खास बात है। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो सबसे पहले है कि इसमें बताया गया है कि उपर्युक्त विषयक सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं गैर शैक्षणिक पदाधिकारी कर्मी को प्रतिदिन ई विद्या वाहिनी के मार्फत विद्यालय प्रांगण से ऑनलाइन बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। कहने मतलब है कि आपको जहां आपका ऑफिस है, जहां आपका विद्यालय है, वहीं आपको अटेंडेंस लगाना है। उससे यदि आप 100 मीटर या 200 मीटर के रेंज से बाहर से अगर आप अटेंडेंस लगाते हैं तो आपका अब्सेंट दर्ज हो जाएगा और आपको अटेंडेंस आपको जो आपका विद्यालय है वहीं जाकर आपको अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है। उक्त के क्रम में कतिपय शिक्षकों द्वारा मेडिकल ग्राउंड पर उंगलियों के निशान का सही से काम नहीं करने का हवाला देते हुए बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बनने से संबंधित अभ्यावेदन दिया जाता है। मतलब बहुत सारे शिक्षक लोग का है, जैसे खास करके महिलाएं जो घर का काम उम निपटा कर विद्यालय आ रहे हैं, तो उनका फिंगरप्रिंट है जो कभी कभी मैच ही नहीं खाता, अटेंडेंस बनता ही नहीं है। तो उनके लिए ऐप में बहुत बड़ा अपडेट किया गया है। इसी संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। उपर्युक्त श्रेणी के वैसे शिक्षक गैर शैक्षणिक पदाधिकारी कर्मी जिनकी उंगलियों का बायोमेट्रिक कार्य नहीं कर रहा है, उनके लिए ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर ओटीपी आधारित जियो फेंसेट उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। मतलब ऐप को अपडेट जो किया गया है उसमें ओटीपी आधारित होगा। अब जरूरी नहीं है कि आप फिंगरप्रिंट से ही अपना अटेंडेंस बनाएं, अब आप ओटीपी आधारित उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। अतः ऐसे शिक्षक एवं गैर शैक्षणिक पदाधिकारी कर्मी जिनकी उंगलियों का बायोमेट्रिक कार्य नहीं कर पा रहा है के संबंध में ओटीपी आधारित जियो फैक्ट उपस्थिति दर्ज करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाए। अब जिनका फिंगरप्रिंट नहीं काम कर रहा है, अटेंडेंस उनका नहीं बन पाता है, तो उनके लिए क्या क्या काम है, तो यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया है। तो इसमें बताया गया है पुनः सत्यापन। कहने मतलब है कि सर्वप्रथम संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक अपनी उपस्थिति में सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर जिला MIS प्रभारी के माध्यम से संबंधित शिक्षक या कर्मी का पुनः बायोमेट्रिक पंजीयन कराते हुए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करेंगे। मतलब आप उनको फिंगर से ही अटेंडेंस बनवाना है और उसको प्रयास करेंगे कि बनता है कि नहीं, वो चेक करना है जिला शिक्षा पदाधिकारी को और कंप्यूटर प्रोग्रामर या MIS के प्रभारी को। दूसरा है, यदि इसके उपरांत भी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा अधीक्षक अपने जिला के जिला चिकित्सा पदाधिकारी या फिर सरकारी डॉक्टर द्वारा उंगलियों का फिंगर
इम्प्रेशन कार्य नहीं करने से संबंधित हस्ताक्षरित चिकित्सीय प्रतिवेदन के साथ संबंधित शिक्षक को पुनः बायोमेट्रिक पंजीयन या उपस्थिति की जांच एवं ओटीपी आधारित जियो फैंसेट उपस्थिति दर्ज करने हेतु अपनी अनुशंसा के साथ राज्य कार्यालय में भेजेंगे। कहने मतलब है जिनका अब अटेंडेंस उंगली से नहीं बन रहा है, सब्जी उब्जी काटने के कारण खिया गया है उंगली या खैनी उंगली बनाने के कारण खिया गया उंगली, तो वैसी स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा जा रहा है कि आप है सो चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करें या फिर वो अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देंगे कि उनका बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं हो पा रहा है और फिर वो अनुशंसा करेंगे राज्य कार्यालय को। राज्य स्तर से पुनः बायोमेट्रिक पंजीयन की जांच कराते हुए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास किया जाएगा। बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं होने की स्थिति में राज्य परियोजना निदेशक के अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात संबंधित शिक्षक या फिर गैर शैक्षणिक पदाधिकारी कर्मी को ओटीपी आधारित जियो फैंसेट उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। कहने मतलब है अगर कोई भी तरीका से यदि फिंगरप्रिंट से अटेंडेंस नहीं बन रहा है तब उनको ओटीपी आधारित उपस्थिति दर्ज करने का अनुमति दे दिया जाएगा। ओटीपी आधारित जियो फैंस उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया से संबंधित शिक्षक कर्मी के ई विद्या वाहिनी में पंजीकृत मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसके डालने पर संबंधित शिक्षक या कर्मी का लोकेशन कैप्चर करते हुए उपस्थिति दर्ज होगी। कहने मतलब है कि ओटीपी से अटेंडेंस तो बन जाएगा लेकिन उनको जगह पर ही अटेंडेंस बनाना है, क्योंकि लोकेशन कैप्चर होगा, ओटीपी डालेंगे, लोकेशन कैप्चर होगा तभी वो अटेंडेंस उनका दर्ज होगा। तो इस प्रक्रिया में भी विद्यालय से बाहर रहने पर उपस्थिति मान्य नहीं होगी। यदि वो बाहर में अपना ओटीपी डाल देते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, वहां उनका अनुपस्थिति दर्ज हो जाएगा। पुनः सूचित किया जाता है कि कतिपय शिक्षक आवश्यक कारणों से अपने विद्यालय से अन्यत्र यथा जेसीआरटी, डाइट, बीआरसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, डायरेक्टर्स आदि अन्य कार्यालयों में प्रतिनियोजित है एवं इन प्रतिनियोजित शिक्षकों का ई विद्या वाहिनी में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रहा था। ऐसे प्रतिनियोजित शिक्षकों के लिए भी ई विद्या वाहिनी में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इस हेतु सर्वप्रथम ई विद्या वाहिनी में कार्यालय से संबंधित वांछित सूचना की प्रविष्टि जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन से करा ली जाए। जो कार्यालय ई विद्या वाहिनी में छूटे हुए हैं वैसे कार्यालयों की सूची छूटे हुए हैं उनको क्या करना है, कार्यालयों की सूची वांछित सूचना के साथ राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जाए ताकि इन छूटे हुए कार्यालयों को ई विद्या वाहिनी से जोड़ा जा सके। तत्पश्चात ऐसे प्रतिनियोजित शिक्षकों को उनके प्रतिनियोजित कार्यालय से जोड़ा जाए। भविष्य में किसी भी शिक्षक को प्रतिनियोजित करते समय उनके कार्यालय की विवरणी अद्यतन की जाए। तत्पश्चात शिक्षक अपने प्रतिनियोजित कार्यालय से ही बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि डाइट, बीआरसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जैसे सभी कार्यालयों में एक बायोमेट्रिक स्कैनिंग ड्राइव का क्रय हो जाए। इस हेतु समग्र शिक्षा के मैनेजमेंट हेड से बायोमेट्रिक स्कैनिंग डिवाइस का क्रय किया जा सकता है। अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। ये 29/7/2026 का साइन है सचिव महोदय का और ये पत्र जारी जो हुआ वो 30/7/2026 का है। तो इसमें यही मुख्य बात है कि जिनका अटेंडेंस फिंगरप्रिंट से नहीं बनता था उनके लिए अब ऐप में अपडेट कर दिया गया है। वो मेडिकल अपना सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ मेरा नहीं बन रहा है, सभी उंगली को हमने ट्राई कर लिया है, किसी भी उंगली से नहीं फिंगरप्रिंट मैच हो रहा है, नहीं बन रहा है अटेंडेंस, तब उनका राज्य स्तर से ओटीपी सिस्टम वाला काम कर दिया जाएगा और वो ओटीपी के आधार पर अपना अटेंडेंस बना सकते हैं। लेकिन उनको जहां उनका विद्यालय है वहीं से बनाना है या जहां कार्यालय है उनका वहीं से बनाना है, ऐसा नहीं कि बाहर से बना ले।
तो ये सारी बातें हैं जो शिक्षा सचिव ने जारी कर दिया है पत्र। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।